हम पंच महागुरु भक्ति सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पंच महागुरु भक्ति की भक्ति। प्राकृत पढ़ रहे हो? तो प्राकृत में भक्ति को भक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? भक्ति। बच्चे भी भक्ति नहीं बोल पाते हैं। क्या बोलते हैं? भक्ति तो बोल लेते हैं, भक्ति नहीं बोल पाते, है ना। इसलिए प्राकृत बच्चों की भाषा है। जितने भी बच्चे हैं उन सबको इसलिए प्राकृत सीखना चाहिए। तो जो हम बोल रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं? भक्ति। भक्ति आराम से बोल लेते हैं। और भक्ति भक्ति ऐसा बोलने में तो बड़ी कठिनाई होती है, इसलिए इसको बोलते हैं संस्कृत। क्या बोलते हैं? संस्कृत, है ना। कैसे नाक मुंह से कोड़ने पड़ते हैं संस्कृत बोलने के लिए, और प्राकृत बोलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है ना। तो प्राकृत में पंच महागुरु भक्ति ऐसा बोलेंगे। भक्ति, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसकी? पंच महागुरुओं की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। अब प्राकृत को भी प्राकृत में क्या बोलते हैं, कुछ पता है कि नहीं? प्राकृत तो संस्कृत का शब्द हो गया। प्राकृत को प्राकृत में क्या बोलेंगे? पागद, है ना। या क्या बोलेंगे? या पाइय। आपके पास जो बुक है ना, ये 4 भाग की बुक है ना, इस पे क्या लिखा है ऊपर? पाइय, यानी प्राकृत, ठीक है। तो प्राकृत को प्राकृत में क्या बोलेंगे? पाइय या पागद, ठीक है। चलो, ये पंचगुरु भक्ति है। पंचगुरु जानते हो कौन कौन से होते हैं? 5 गुरु कौन कौन से होते हैं? हाँ, पंच परमेष्ठी को ही 5 परम गुरु कहते हैं, ठीक है ना। परमेष्ठी को प्राकृत में क्या बोलेंगे? परमेष्ठी को प्राकृत में क्या बोलेंगे? परमेष्ठी। परमेष्ठी को क्या बोलेंगे? परमेष्ठी, ठीक है। अब देखो कौन कौन से 5 परमेष्ठी हो गए? साधु। इन्हीं की अपन क्रम क्रम से भक्ति करेंगे। तो सबसे पहले कौन से परमेष्ठी? अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी की भक्ति करने के लिए ये छंद आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सबके पास बुक है? चलो मेरे साथ बोलना, ठीक है। मणुय णाइंद सुर धैर्य छत्तया। हाँ, बोल लिया? फिर से बोलो एक बार। मणुय णाइंद सुर धैर्य छत्तया। छत्तया। अब इसको मिला के पढ़ो। मणुयणा इंद सुर धैर्य छत्तया। बोलो। आवाज सबकी नहीं आई, फिर से पढ़ो। मणुयणा इंद सुर धैर्य छत्तया। हाँ, आगे लिखा है पंच कल्याण सोखावली पत्तया। पंच कल्याण सोखावली पत्तया। एक साथ पढ़ो।
पंचकल्याण सौखावली पत्तया। फिर आगे देखो, दंसणम णाण झाणम अनंतम बलम। दंसणम णाण झाणम अनंतम बलम। ते जिणा दिन्तु अम्मम वरम मंगलम। ते जिणा दिन्तु अम्मम वरम मंगलम। ठीक है, ये किसकी स्तुति है? अरहंत परमेष्ठी की। हाँ, अब इसको पूरी एक साथ पढ़ो। मणुयणा इंदसुरधर्य च तत्तया पंचकल्याण सौखावली पत्तया। दंसणम णाण झाणम अनंतम बलम। तेजिणा दिन्तु अम्मम वरम मंगलम। ठीक है, इसका अर्थ भी समझेंगे। देखो क्या लिखा है। सबसे पहले मणुय। मणुय का मतलब होता है मनुज। मनुज का मतलब क्या हुआ? मनुज। मनुज से यह मणुय बनता है प्राकृत भाषा में। आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत भाषा में न को क्या बना देते हैं? ण। मालूम है? नहीं मालूम? प्राकृत में ना को क्या बनता है? ण, है ना। और जा को हो जाता है य। जा को क्या हो जाता है? य। तो दिख रहा है आपको? ब्लैक पेन लाता ना सामने सेट। दिख रहा? मणु य किससे बना? मनुज का प्राकृत में क्या बन गया? मणुय। मनुज ये तो प्राकृत में या हिंदी में, ये संस्कृत या हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है? मनुज माने मनुष्य। ठीक है, इसका ये क्या बन गई? प्राकृत। ठीक है, फिर आगे शब्द आया नाइंद। नाइंद किससे बना? ये बना नागेंद्र। नागेंद्र का क्या बना? नाइंद। देखो ऐसा था नागेंद्र। क्या शब्द था? फिर इसका क्या बन गया प्राकृत में? णाइंद। ठीक है ना, कैसे बन गया? देखो जो ना था वो तो पहले हमने बनाया णा। ठीक है, ना का क्या बना दिया? ना। और जो हम इसको नागेंद्र पढ़ते हैं, नागेंद्र, है ना, लेकिन इसमें जो द्रा के नीचे र होता है ये हमेशा लोप हो जाता है इसका, है ना। तो ये बन जाता है नागेंद। पहले क्या बना ये? पहले बना ये नागेंद। ठीक है ना। फिर नागेंद भी हमें बोलने में थोड़ा सा कठिन लगता है, तो हम इसको बोलते हैं नागेंद, है ना। जब भी कभी कोई ऐसा एक के साथ में कोई नाम हो जैसे देवेंद्र, तो हम उसको क्या बोलते हैं? देवेंद्र अपनी भाषा में। ठीक है ना। इसी तरीके से इसको हमने बोला नागिंद। अब ये बन गया नागिंद, है ना, बन गया ना। एक ही मात्रा हमने बोलने में क्या लगा दी? ई की मात्रा हो गई, तो नागिंद का क्या हो गया? नागिंद। फिर इस गा का भी हमने लोप कर दिया, है ना। गा अक्षर बीच का था
वो भी जो है लोप को प्राप्त हो गया। तो गा के लोप हो जाने से क्या बन गया? णा इंद, ऐसे बनता है ये। नागेंद्र से क्या बन गया ये? ना इंद्र। इसका मतलब क्या होता है? नागों के इंद्र, नाग कुमार देव होते हैं, उनके इंद्र को नागेंद्र कहा जाता है, जिसे हम धरणेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम सुना है? तो वो यहाँ बताया जा रहा। मणुय नाइंद सुर, है ना, मनुष्य और नागों के जो इंद्र हैं, मनुष्यों के इंद्र होते हैं चक्रवर्ती, मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती, और नाग कुमारों के इंद्र यह धरणेंद्र, है ना। ऐसे जो सुर माने देव हैं, वो भी इन्होंने क्या कर रखा है? धैर्य माने धारण कर लिया है, छत्रत्रया, यानी छत्रत्रय, है ना। इसको समझ, छत्रत्रय। छत्रत्रय को हम प्राकृत में क्या बोलेंगे? छत्तत्रय, जैसे उसमें लिखा हुआ है। छत्र को क्या बोलेंगे? छत। हम लोग बोलते हैं ना छत, कहाँ चढ़ गए? छत पे चढ़ गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो छत का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई ऊपरी चीज, है ना। वही छत्र का ही हम प्राकृत भाषा में अपनी लैंग्वेज में छत्र को ही छत बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये छत हो गया, त्रय को तय, और इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? छत्तय, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मनुष्य, नागेंद्र और देवों के द्वारा जिनके ऊपर छत्रत्रय धारण किए गए हैं, किनके ऊपर? ये अर्यंत भगवान की स्तुति कर रहे हैं ना, तो उनके लिए कहा जा रहा है। और अर्यंत भगवान ने क्या किया? पंच कल्याण सौखावली पत्तया। पंच कल्याण क्या है? पंच कल्याण को क्या बोलेंगे? पंच कल्याण। कल्याण का केवल कल्याण हो जाएगा, है ना, पंच का पंच ही रहेगा। तो 5 कल्याणकों के सौखावली, सौख्य माने सुख की आवली, सुख का समूह। आवली माने होता है समूह। 5 कल्याणकों के सुख के समूह जिन्हें पत्ता माने प्राप्त हुआ है, यानी जिन्हें पंच कल्याणक के सुख मिले हैं। अर्यंत भगवान के कौन कौन सुख मिलते हैं? एक तो जहाँ वो बैठते हैं उनके ऊपर छत्रत्रय को धारण किए हुए, है ना, देवेंद्र, चक्रवर्ती इत्यादि होते हैं, और पंच कल्याणकों के सुख को वो प्राप्त किए हैं। और उनके पास क्या है? दंसणम। दंसणम माने दर्शन। दर्शन को प्राकृत में क्या बोला? दंसण। दर्शन को प्राकृत में, और ज्ञान को प्राकृत में णाण। तो दंसणम णाणम, उनके पास क्या है? दर्शन है, ज्ञान है। झाणम माने ध्यान। झाणम माने क्या होता है? झाण माने होता है ध्यान। इन शब्दों को याद कर लो। ज्ञान को प्राकृत में क्या बोलेंगे? णाण। दर्शन को क्या बोलेंगे? दंसण। ध्यान को क्या बोलेंगे? झाण। समझ में आ रहा है? लिखा हुआ ना उसमें, कि लिख के बताएं? ध्यान, ध्या का हो गया झ, और ना का हो गया ण। तो ध्यान का क्या बन गया? झाण। ये प्राकृत में किस शब्द को क्या बोला जाता है, ऐसा आपको याद करना और ध्यान करना होगा, है ना। झाण करना होगा और नाण करना होगा, है ना। और ज्ञान को क्या बोलेंगे? णाण। ये ज्ञान को बोलेंगे णाण। ये दूसरा पेन लाता ना। ज्ञान को क्या बोलेंगे? णाण, ठीक है ना। तो यही सब चीजें लिखी हुई। और दर्शन को बोलते हैं दंसण। तो दंसणम णाण झाणम अनंतम बलम। अनंत को बोलेंगे अनंत, ना का क्या हो गया? ण, ठीक है। और बल को बली बोलेंगे।
तो इस तरह से ये चीज़ें इनके अरिहंत के पास में होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? दर्शन, ज्ञान, ध्यान और बल। और अनंत को सबके साथ भी जोड़ सकते हो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, है ना। अनंत ध्यान तो क्या होगा? अनंत बल और ध्यान, ऐसे कर सकते हो। ठीक है। ते जिणा दिंतु, ते माने वे, जिणा माने जिन भगवान, दिंतु माने देवें। हम उनसे अब क्या मांग रहे हैं? प्रार्थना की हमने, तो उनसे कुछ मांगेंगे भी। हमने आपकी इतनी देर से इतनी प्रार्थना की है, भगवान हमें कुछ दो, कुछ मांगोगे भगवान से? तो अरिहंत भगवान से क्या मांगना? ते जिणा वे जिनेन्द्र भगवान, अम्मम माने हमें, अम्मम माने हाँ हमको, वरम मंगलम, है ना, हमें श्रेष्ठ मंगल, यानी हमारे लिए मंगल करें। हमारे लिए क्या करें? हाँ, मंगल का मतलब होता है कि कभी भी हमारे लिए कुछ भी अमंगल ना हो या अशुभ ना हो, कुछ भी बुरा ना हो, यही तो चाहते हैं हम। तो ये भगवान की प्रार्थना करने से क्या मांगना? भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा वाला मंगल हो, मंगल मंगल होता रहे। ठीक है। ये अरिहंत भगवान की स्तुति के उपरांत की गई प्रार्थना का यह फल है। हो गया याद? पूछना कुछ भी? बताओ। ज्ञान को प्राकृत में क्या बोला? दर्शन को क्या बोला? पंच कल्याण को प्राकृत में क्या बोला? छत्र को क्या बोला? त्रय को क्या बोला? तय, केवल तय। त्रय को क्या बोला? तय। मंगल को मंगल ही रहेगा, है ना। और जिन को क्या बोलते हैं? जिण। मनुष्य को क्या बोलते हैं प्राकृत में? मणुय। ठीक है। नागेंद्र को प्राकृत में क्या बोलेंगे? नाइंद। और धरने को क्या बोलेंगे? धरीय। ठीक है। इतने शब्द आपको प्राकृत के आ गए, माने आपको बहुत सारी प्राकृत आ गई, है ना। और हमारे लिए, हमको, इसके लिए क्या बोलते हैं? अम्म, अम्म, अम्मम, है ना। तो अम्म का ही हम बन गया। वो हम बोलते हैं ना, हमको, हमको, हम ये हम तो तुमने बिगाड़ लिया शब्द ये हिंदी में। मूल में क्या था? अम्म, अम्म। तो अम्म तो बोलने में आता नहीं, तो इसलिए उसको हम बोलने लग गए। माँ पूरा हा, और उसको भी उल्टा कर दिया। समझ आ रहा है ना। तो अम्म का क्या हो गया? हम। तो ये तरह से जो शब्द प्राकृत में बोले जाते हैं उनको आप ध्यान में रखें। ठीक है। ये पंच गुरु भक्ति की सबसे पहली अरिहंत भगवान की भक्ति हो गई।